अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हैदर खरल है और इस वक्त जो देहातों में चावल की जो फसल है उसकी तैयारी ज़ोरों शोर से जारी है और उसको लगाने के लिए जो ज़िम्मेदार है वो हर कोशिश मुमकिन कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको लगाया जा सके। तो इसकी तैयारी के लिए ज़मीन को जो है वो ठंडा करने का जो तरीक़ेकार है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है कि ज़मीन को किसी तरीके से ठंडा रखा जाए। चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ज़मीन को ठंडा ना किया जाए, ज़मीन गर्म हो तो वो जो चावल की फसल है उसकी जो निकलना कम हो जाता है, वो कम निकलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए, पैदावार ज़्यादा करने के लिए, पैदावार को बढ़ाने के लिए ज़मीन की जो तैयारी है वो लाज़मी है। अभी जो लोग हैं उस तैयारी में लगे हुए हैं और सबसे पहले कोशिश की जा रही है कि इस मौसम में ज़मीन को ठंडा रखा जाए। ज़मीन को ठंडा करने का बेहतरीन तरीका तो एक ही है कि उसमें पानी डाला जाए और वही आजकल किया जा रहा है हर ज़िम्मेदार की तरफ से कि ज़मीन को ठंडा रखने के लिए जो पानी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और ट्यूबवेल जो हैं वो पानी निकाल रहे हैं और ज़मीनों को जो पानी है वो दिया जा रहा है। अब आगे आगे के जो 6 माह होंगे वो इसी तरह से ही काम चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो ज़मीनों को दिया जाएगा। जब चावल की फसल भी लग जाएगी तो पानी जो है वो ज़रूरी होता है, चूँकि जो चावल की फसल है वो होती ही पानी में है और जितना उसको पानी दिया जाएगा उतना ही अच्छा होगा। लेकिन पानी जब गर्मी ज़्यादा होती है तो पानी भी गर्म हो जाता है जो चावल की फसल को नुकसान देता है और फिर उसको पानी निकाला भी जाता है। गर्म पानी निकाल के फिर जो है वो ठंडा पानी उसमें डाला जाता है और जो चावल की फसल है उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए जो ज़िम्मेदार है वो इस तरह के वक्तन फ़वक्तन काम करते रहते हैं कि फ़सल को किसी न किसी तरीके से गर्मी से बचाया जा सके। गर्मी से बचाने के लिए उसको पानी देते हैं, दिन में देते हैं, शाम में भी देते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी उसको लगाते रहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब पानी गर्म होता है तो फसल को नुकसान होता है। नुकसान को कम करने के लिए जो ठंडा पानी है वो दिया जाता है, फसल को पानी दिया जाता है। तो ज़ाहिर है खाले का इस्तेमाल किया जाता है, ये वो खाला है और पानी इसमें जा रहा है। शहरों में ज़रा ये होता है कि जो पक्के खाले मिल जाते हैं लेकिन देहातों में अभी कच्चे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने मंसूबा शुरू किया हुआ है खाले पक्के करने का, तो वो मंसूबे पे अभी तक इधर काम नहीं हो रहा, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से वो जो मंसूबा है वो शुरू किया गया है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इधर शुरू हो जाए। उससे ये होगा कि आपका जो पानी है वो बर वक्त आपकी ज़मीनों में पहुंचेगा, लेट नहीं पहुंचेगा। जहां पर 1 घंटे में पहुंचना है वहां पर आधे घंटे में पहुंच जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है जो पक्के खाले होते हैं, कच्चे खाले में और पक्के खाले में। ये आप देख लें जी, पानी पानी नज़र आ रहा है सारी ज़मीनों में और अब ये जो पानी है कुछ दिन ऐसे ही रहेगा। कुछ दिन के लिए इसको मज़ीद पानी दिया जाएगा। इसे पंजाबी में कहते हैं रौनी करना। अब रौनी करने का मतलब तो मुझे भी पता नहीं है अभी तक, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आज जान लूँ कि रौनी करने का मतलब क्या होता है। बचपन में ये सुनते आ रहे थे कि ज़मीन नू रौनी करना है, तो जनाब रौनी की जा रही है ज़मीन। तो अभी जितनी गर्मी पड़ रही है मुझे लगता है कि ये जो पानी है ये कल तक तो ख़त्म हो जाएगा, ज़मीन के नीचे चला जाएगा। तो इसके बाद जो है 2 दफ़ा भी आप रौनी कर सकते हैं ज़मीन को ज़्यादा ठंडा करने के लिए, चूँकि जो ज़मीनें थोड़ी नरम होती हैं उनका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है चावल की फसल लगाने के लिए कि मेहनत भी होती है ताकि अपनी जो मेहनत है वो वसूल की जा सके। तो अब ये पानी लगाया जा रहा है। इस
ये जो आप देख रहे हैं, इस ज़मीन को तो पानी लग चुका है और इस साइड पे अभी पानी जो लगना है वो बाकी है, और शाम तक या कल तक इधर भी जो पानी है वो लगा दिया जाएगा। और इसका मकसद एक ही है, ज़मीन को ठंडा रखना, ताकि इसकी जो पैदावार है वो बढ़ाई जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ली जा सके। तो पानी अब पानी ही पानी नज़र आ रहा होगा आपको दूर दूर तक। तो अब ये पानी ही कुछ दिन कुछ महीने हमें नज़र आएगा देहातों में। पानी लगाया जाता है, वैसे तो वो खालों की सूरत में लगाया जाता है, लेकिन जब आपने पानी ज़्यादा लगाना हो तो फिर आप ज़मीन में से ही उसको आगे की तरफ भिजवा देते हैं, या हमारी ज़बान में कहते हैं कि टोक करना, टोक कर देते हैं। और उस जगह से जो पानी है वो जो नेक्स्ट ज़मीन है या नेक्स्ट पैली है उसमें दाखिल होना शुरू हो जाता है। जब आपने ज़्यादा पानी देना हो तो आप इस तरह खालों का इस्तेमाल कम करते हैं, ज़मीन में से ही अगली ज़मीन में पानी पहुंचा देते हैं। इस तरह ही जब वो, मुझे याद है कि जब ज़्यादा पानी होता है तो फिर ज़रूरत नहीं होती खाले इस्तेमाल करने की, फिर ज़मीन में से ही आगे आप उसको निकाल देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये खाले की से नहीं आ रहा, ये ज़मीन से दूसरी ज़मीन में दाखिल हो रहा है। ये था ज़मीन को ठंडा रखने का तरीका, और पानी ही ठंडा रख सकता है। हमारे जो इलाके हैं, हमारे जो गाँव हैं, उनका काम ये होता है। ज़मींदारा तो ज़्यादातर लोग मेहनती होते हैं और वो मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं। चूँकि एक 6 माह उन्होंने ये मेहनत करनी होती है, और उसका जो फल है वो 6 माह बाद जाकर इन्हें मिलता है। जो जॉब करते हैं लोग उन्हें तो हर माह मिल जाता है, जो बिज़नेस करते हैं वो उन्हें भी रोज़ या कुछ दिन बाद उसका जो सिला है वो मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो ज़िम्मेदार होता है वो 6 माह मेहनत करता है, साल में 2 मरतबा सिर्फ उसको उसकी मेहनत का जो सिला है वो मिलता है, जब गंदम की कटाई होती है और जब चावल की फसल की कटाई की जाती है। तो इस तरह से जो देहात हैं, जो निज़ाम चलता है, बड़ा खूबसूरत निज़ाम है। लोग बड़े प्यार मोहब्बत और एक दूसरे के साथ शफ़क़त के साथ रहते हैं और बड़ा इंजॉय करते हैं। मुझे भी जो गांव का माहौल है वो बड़ा पसंद है, चूँकि मेरी जॉब है, मुझे वो भी करनी है, मुझे शहर भी जाना है, मुझे लाहौर भी जाना है, और जब भी मौका मिलता है मैं गांव में आता हूँ और इंजॉय करता हूँ। ये व्लॉग बनाने का या आपके साथ ये चीज़ें शेयर करने का मकसद भी ये है कि जो देहातों की या गाँव की रवायात है